अस्सलामुअलैकुम एवरीवन। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम 10 जीआरई वर्ड सीखेंगे विद निमोनिक्स। ये हमने एक सीरीज़ शुरू की है जीआरई के वर्ड्स को सीखने के लिए निमोनिक्स के साथ। ये जीआरई के वर्ड्स उन कैंडिडेट्स के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है जो सीएसएस, पीएमएस या पीसीएस के लिए तैयारी कर रहे हैं, क्योंकि इंग्लिश के पेपर में आपके सॉलिड 20 एमसीक्यूज आते हैं, 20 मार्क्स होते हैं। तो उनके लिए आपको ये और वो ज़्यादातर इन जीआरई वर्ड से लिए जाते हैं। तो आपको ये याद करना बहुत ही ज़रूरी है। लेकिन इन वर्ड्स को बगैर निमोनिक्स के याद करना बहुत ही मुश्किल काम है। इसीलिए हमने ये इनिशिएटिव लिया है कि हम इनके निमोनिक्स बनाएंगे और निमोनिक्स के ज़रिए से इनको याद करेंगे ताकि वो फिर हम इसको रिकॉल कर सके और उसको ज़्यादा टाइम के लिए रिटेन कर सके। क्योंकि ज़्यादातर इस तरह होता है कि हम वर्ड्स को याद करते हैं, लेकिन हम फिर बहुत अरसे जब महीना गुजर जाता है, 2 महीने गुजर जाते हैं, तो हमको फिर भूल जाते हैं। अगर हम इनको निमोनिक्स के साथ याद करेंगे तो ये हमें नहीं भूलेंगे। तो ये आज का हमारा फोर्थ लेक्चर है। आपने अगर वो तीसरे 3 जो पहले लेक्चर नहीं देखे तो आप वो ज़रूर देखें, क्योंकि ये एक सीरीज़ वाइज हम इनको कर रहे हैं। आज हमारे पास ये पहला वर्ड है एक्सेंचुएट। इसकी मीनिंग है टू हाईलाइट, यानी जोर देना किसी चीज़ पे, किसी चीज़ की ताकीद करनी या किसी चीज़ की अहमियत को जाहिर करना। इनको अगर हम आप देख लें तो ये जो पहला इसमें है सिलेबल एक्सेंट, इसको आप एक्सेंट के साथ जो है वो रिलेट कर सकते हैं। और ये जो यू का वर्ड है इसको आप अप के साथ वो लिंक कर सकते हैं। पी को आप इमेजिन कर ले, सही है। तो ये क्या बन जाता है, एक्सेंट प्लस अप। तो हम कह सकते हैं टू से विद अ स्ट्रॉन्ग एक्सेंट, यानी जब हम बात करते हैं और कुछ अल्फाज को हम थोड़े से उस पर जोर देते हैं तो उनका क्या मतलब होता है कि उनको हम हाईलाइट करना चाहते हैं अपनी कन्वर्सेशन में, सही है। तो इसके मीनिंग को टू हाईलाइट समथिंग, उसको आप इस तरीके से आप जो है वो याद रख सकते हैं, सही है। इसको इंग्लिश सेंटेंस में यूज करते हैं। The artist used bold colors to accentuate the dramatic effect of the painting, यानी आर्टिस्ट ने कुछ इस तरह के बोल्ड कलर यूज किए ताकि अपने पेंटिंग में वो ड्रामेटिक इफेक्ट को हाईलाइट कर सके, उनको यानी उनको हाईलाइट कर सके, उनको जोर दे दे ताकि वो आसानी से जो है वो नज़र आए। अच्छा, दूसरा वर्ड हमारे पास है अकास्ट। इसकी इंग्लिश मीनिंग है टू अप्रोच एंड स्पीक फर्स्ट टू अ पर्सन स्पेशली इन अ रूड एंड थ्रेटनिंग वे। इसकी सिनोनिम आप बना सकते हैं टू कन्फ्रंट और सोलिसिट। तो यानी आप एक बंदा दूसरे बंदे के सामने जाता है और उससे हम कलाम होता है, उससे पहले बात करना शुरू कर देता है, लेकिन वो रूड बिहेवियर के साथ और ऐसा इस तरह के उसके लहजे में तलखी हो, तो उसको हम कहते हैं एकास्ट। अच्छा, इसकी निमोनिक बनाते हैं तो इसको अगर हम 2 वर्ड्स में स्प्लिट करें, नंबर फर्स्ट ए सी प्लस कॉस्ट, ए सी प्लस कॉस्ट। तो ए सी को आप लिंक करें एक्सिलरेटिंग के साथ। एक्सिलरेटिंग क्या मतलब है, जब किसी चीज़ की स्पीड बढ़ती है तो उसको हम कहते हैं एक्सिलरेशन, सही है। प्लस कॉस्ट, कॉस्ट का मतलब है कीमत। यानी आप इमेजिन कर ले कि किसी शॉप में किसी चीज़ की कीमत जो है वो बढ़ चुकी है, वो किसी किसी दुकानदार ने किसी एक चीज़ की कीमत बढ़ा दी है, वो महंगे दामों उसको बेच रहा है, सही है। तो आप जो है उसके सामने जाते हैं और उसको कहते हैं कि यार तुम क्यों इसको जो है वो ज़्यादा कीमत पे बेच रहे हो। तो आप उसके साथ रूड बिहेवियर में उसके साथ पहले बात करना शुरू करते हैं, सही है। तो आप इसको
इस तरीके से इसकी मीनिंग को याद रख सकते हैं। ऐसी एक्सेलरेशन, एक्सेलरेटिंग प्लस कॉस्ट, इसको सेंटेंस में यूज करते हैं। एज आई वॉज वॉकिंग होम फ्रॉम द ग्रोसरी स्टोर अ स्ट्रेंजर accosted मी ऑन द स्ट्रीट एंड स्टार्टेड आस्किंग फॉर मनी। नेक्स्ट वर्ड हमारे पास है एक्काउचर। इसकी इंग्लिश मीनिंग है द वर्ड acculture means to outfit or equip someone or something with clothing, weapons or other items needed for a particular purpose। यानी सामान बन, यानी आप जो है अपने साथ जो ज़रूरी चीज़ें हैं, आप किसी जर्नी पे जा रहे हैं, कोई सोल्जर है वो जो है वार पे जा रहा है, तो वो अपने साथ जो जितनी भी ज़रूरी चीज़ें होती है वेपन्स के अलावा वो भी लेकिन उसके साथ साथ दूसरी जो चीज़ें होती है वो जब अपने साथ लेके जाता है तो उसको हम काउचर कहते हैं। अच्छा, इसकी जो है हम निमोनिक्स बनाते हैं तो इसके दो निमोनिक्स आप बना सकते हैं। पहला निमोनिक, अगर आपको ये वर्ड आता है काउचर, तो इसकी मीनिंग है ड्रेस। सही है। तो जो फैशनेबल ड्रेस होता है जो मतलब आप जो नॉर्मल ड्रेस नहीं होता, जब जो फैशनेबल सा ड्रेस होता है, एक्स्ट्रा जब आप ड्रेस के साथ आप चीज़ें लेते हैं उसको काउचर कहते हैं। सही है। तो काउचर मीन्स फर्निश विद ड्रेस और इक्विपमेंट टू इक्विप और टू अटायर। सही है। इन्हें आपने आपको मतलब एक्स्ट्रा जब आप चीज़ें लेते हैं खुद को थोड़ा सा ड्रेसअप करने के लिए तो उसको भी काउचर कहते हैं। सही है। तो आप काउचर के साथ इसको याद रख सकते हैं, एक काउचर को। या आप इसको इस तरह भी याद रख सकते हैं कि ए काउचर कैन बी रिमेंबर्ड विद द फ्रेज ऑल कूल किड्स आउटफिट यूजिंग दियर रेयर इक्विपमेंट। ज़्यादातर वेस्ट में जो कैट्स होते हैं उनको भी ये इस तरह की चीज़ें पहनाई जाती हैं। तो जो कूल कैट्स होते हैं थोड़े से वो जो है वो कम जो है वो आउटफिट लेते हैं अपने आप को वो कवर करने के लिए। सही है। जो खूबसूरत से कैट्स होते हैं, तो इससे ये थोड़ा सा पनी सा है, लेकिन ये सारे नमूने जो है जितने पनी होंगे उतनी आप आसानी से इसको याद रख सकेंगे। द सोल्जर्स वर एकाउच्ड विद द लेटेस्ट वेपन्स एंड इक्विपमेंट बिफोर दे वर सेंट इनटू बैटल। अच्छा, दूसरा सेंटेंस इसका बनाते हैं। द हाइकर हैड ऑल द नेसेसरी accoutrements इंक्लूडिंग अ बैकपैक, अ वाटर बॉटल, अ मैप एंड अ कंपास फॉर हिज लॉन्ग जर्नी इनटू द विल्डरनेस। अच्छा, नेक्स्ट वर्ड हमारे पास है 24, एक्रीशन। एक्रीशन की मीनिंग है ग्रोथ और इंक्रीज इन साइज बाय ग्रेजुअल एडिशन, इंक्रीज बाय नेचर एडिशन। किसी चीज में इजाफा होना, नमू होना, किसी चीज की ग्रोथ होना। सही है। तो इसकी निमोनिक बनाते हैं। एक्रीशन साउंड्स लाइक क्रिएशन। सही है। एक्रीशन का आप वर्ड अगर आप देख ले तो इसका साउंड किस तरह है, क्रिएशन की तरह इसका साउंड है। सही है। तो हम इसको इस तरह इमेजिन कर सकते हैं कि आप जो है चीज़ों की क्रिएशन करते हैं ताकि आप उसके करंट साइज को, करंट क्वांटिटी को आप इंक्रीज कर सकें। सही है। आप किसी चीज़ की क्रिएशन करते हैं तो इसीलिए कि आप उसके करंट जो साइज है या करंट उसकी अमाउंट है उसको आप इंक्रीज करना चाहते हैं। इसकी सेंटेंस पर आते हैं। ओवर मिलियंस ऑफ ईयर्स द ग्रेजुअल एक्रीशन ऑफ टेनी पार्टिकल्स लेड टू द फॉर्मेशन ऑफ प्लैनेट्स इन आवर सोलर सिस्टम। यानी टाइम के साथ साथ जो टेनी पार्टिकल्स थे वो जो है वो एक दूसरे के साथ मिलते रहे और ये सारा जो हमारा प्लैनेट सिस्टम है, सोलर सिस्टम है, वो बन गया। सही है। नेक्स्ट वर्ड हमारे पास है एक्रीव। इसकी मीनिंग है to increase by addition, also to come as gain or additional advantage, gather or grow। ये accretion और accrue दोनों तकरीबन सेम मीनिंग है इन दोनों की, ये सेम से वर्ड्स है। इसका भी मीनिंग है बढ़ना, नफा होना या हासिल होना। सही है। ये अगर आप देख ले तो ये इट साउंड्स लाइक क्रीव। और क्रीव क्या है? क्रीव जो है वो उन लोगों को कहते हैं जो अमला होता है एयरपोर्ट्स पे और वगैरह, तो उनको क्या कहते हैं? उनको क्रू कहते हैं। और ये वो क्या, ग्रुप ऑफ वर्ड्स, ग्रुप ऑफ पीपल होते हैं। सही है।
तो उनकी जब लोग उसमें मजीद लोग बढ़ते हैं तो उसकी इंक्रीज होती है। सही है। अच्छा, यानी ग्रुप ऑफ वर्ड्स, ग्रुप ऑफ पीपल किसको कहते हैं? ग्रुप जो एक से ज्यादा हो। सही है। जब लोग बढ़ते जाते हैं तो ग्रुप, उससे ग्रुप बनता है। The longer you keep your money in saving account, the more interest will accrue over time. अच्छा, नेक्स्ट हमारे पास वर्ड है एसरबिटी। इसकी मीनिंग है बिटरनेस ऑफ स्पीच एंड टेम्पर, यानी आपकी स्पीच में या आपके मिजाज में जो तलखी होती है उसको एसरबिटी कहते हैं। इसके एडजेक्टिव है एसरबिक। उसकी मीनिंग है बिटरनेस या बिटर, एक्रेड इन टोन, टेस्ट, मैनर और टोन, यानी तुर्श या बदअखलाक मिजाज रवैये को भी एसरबिटी कहते हैं। आप इसकी अगर निमोनिक बनाए इस तरह आप बना सकते हैं कि इसको आप स्प्लिट करें दो वर्ड्स में। एसर, एसर को आप सर के साथ लिंक कर सकते हैं, सर सा साउंड आता है इसमें। प्लस बी आई टी वाई बी टी को आप बाइट कंसिडर कर लें। सही है। तो आप इसको इस तरह कंसिडर करें कि आपका बॉस है और आपको वो बड़े जो है वो तल्ख अल्फाज में वो आपको बातें कर रहा है। सही है। उसकी अल्फाज में जो है वो तलखी है, बिटरनेस है। बिटर वर्ड्स। अच्छा, इसको सेंटेंस में यूज करते हैं। हर एसरबिटी टूवर्ड्स हर co-workers often led to conflicts and made it difficult for her to work on group projects. नेक्स्ट वर्ड हमारे पास है एसेटिक। एसेटिक की मीन है विनेगरी, यानी तुर्श, सिरके जैसा, किसी चीज की सिरके जैसा जो जो तुर्श होता है जो, तो उसको हम कहते हैं एसेटिक। ये वर्ड एसिड से निकला है, और एसिड जो है वो तुर्श जो चीजें होती है उसमें एसेटिक एसिड होता है, वीक एसेटिक एसिड। सही है। अच्छा, इसकी सेंटेंस बनाते हैं। द एसिटिक एसिड इन विंगर गिव्स इट इट्स डिस्टिंक्टिव सोर टेस्ट एंड स्ट्रॉन्ग स्मेल। नेक्स्ट वर्ड हमारे पास है एसिड, एसेजुलस। एसेजुलस, इसकी इंग्लिश मीनिंग है स्लाइटली सोर, शार्प, कास्टिक और रैंसिड, यानी कदर तुर्श, किसी किसी कदर तेजाबियत दार कोई चीज, उसको हम कहते हैं एसेजुलस। अच्छा, इसको आप जो ये पहला आप देख ले, इसमें एसिड का वर्ड आया हुआ है, एसिड। ये एसिड, इसको आप एसिड के साथ लिंक करें, इसके साथ एसिड के साथ लिंक करें। और एसिड यूजुअली क्या होता है? सोर और बिटर होता है इन टेस्ट। सो एनीथिंग विच इज इंक्लूड एसिड विल ऑटोमेटिकली गिव यू सोर एंड बिटर टेस्ट। सही है। इसकी इंग्लिश सेंटेंस बनाते हैं। The lemonade had an acidulous tang that made it both refreshing and satisfying on a hot summer day. नेक्स्ट वर्ड हमारे पास है acknowledge। इसकी मीनिंग है टू एडमिट और रिकॉग्नाइज, यानी तस्लीम करना। इसकी निमोनिक बनाने की कोई ज़रूरत नहीं है क्योंकि ये आसान सा वर्ड है। इसकी सेंटेंस बनाते हैं। द एथलीट गिव एन एक्नॉलेजमेंट टू हिज कोच एंड टीममेट्स आफ्टर विनिंग द चैंपियनशिप गेम, थैंकिंग देम फॉर देयर सपोर्ट थ्रू आउट द सीजन। नेक्स्ट वर्ड हमारे पास है एक्नी। इसकी मीनिंग है पीक या पैनिकल, हाईएस्ट पॉइंट दैट इज रीचेबल, किसी बुलंद मकाम को, किसी बुलंद पॉइंट को कहते हैं जो कि रीचेबल हो, या उरूज को कहते हैं। सही है। इसके साथ मिलता जुलता एक वर्ड है एक्नी। सही है। और वो किस चीज को कहते हैं? वो असल में जो चेहरे पे दाग होते हैं, ये नेक्स्ट वर्ड हमारे पास भी एक्नी है। तो जो स्किन पे जो पिंपल से होते हैं, दाग होते हैं, उसको क्या कहते हैं? उसको एक्नी कहते हैं। सही है। तो वो भी चेहरे का जो लेवल है उससे थोड़े से ऊपर हो जाते हैं ना, तो
वो भी आप एक्नी को एक्नी के साथ याद रख सकते हैं। तो एक्नी किसे कहते हैं? वो स्किन पे जो दाग होते हैं, दाग पड़ जाते हैं, जो पिंपल्स बन जाते हैं, उनको कहते हैं। और जो हाईएस्ट पोजीशन होती है नॉर्मल लेवल से ऊपर की लेवल आप कंसिडर कर ले, बुलंद मकाम उसको आप कंसिडर कर ले, तो उसको क्या कहते हैं? उसको एक्नी कहते हैं। सही है? दोनों वर्ड्स को आप एक दूसरे के साथ लिंक करके याद रख सकते हैं। सही है? इसको सेंटेंस में यूज करते हैं। द कंपनी रीच द एक्मी ऑफ सक्सेस विद इट्स न्यू प्रोडक्ट लाइन विच क्विकली बिकेम अ बेस्ट सेलर इन द मार्केट। ये 51 वर्ड भी 51 नंबर वर्ड एक्नी भी हम इसके साथ कर लेते हैं। ऑलरेडी हम इसको निमोनिक दोनों को लिंक कर चुके हैं। तो इसकी सेंटेंस बनाते हैं। एज अ टीनेजर शी स्ट्रगल्ड विद एक्नी ऑन हर फेस, बट विद द हेल्प ऑफ a dermatologist she was able to clear up her skin। तो आज हमने 10 जियारी वर्ड्स किए। हम इंशाल्लाह कोशिश करेंगे कि नेक्स्ट लेक्चर में हम 10 to 20 वर्ड्स मज़ीद करेंगे। कभी हम 20 वर्ड्स करेंगे, कभी हम 10 वर्ड्स करेंगे। तो ये आपकी आसानी के लिए इसीलिए अगर आपने वो पहले वीडियोस नहीं देखी तो आप वो भी देखें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल का आइकन प्रेस करें, ताकि हम डेली बेसिस पे वीडियो अपलोड करें तो उसके नोटिफिकेशन आपको मौसूल होते रहे। इसके अलावा हम इंग्लिश ग्रामर से रिलेटेड भी वीडियोस अपलोड करते हैं। और हम कोशिश करेंगे कि फ्यूचर में हम जो बाकी सब्जेक्ट्स हैं, चाहे वो करंट अफेयर्स हो, पाकिस्तान अफेयर्स हो, पॉलिटिकल साइंस हो, इंटरनेशनल रिलेशन, इंटरनेशनल लॉ, और दूसरी भी जो ऑप्शनल सब्जेक्ट्स है या इंग्लिश हो गया, तो उस पे हम इंशाल्लाह वीडियोस कोशिश करेंगे कि नेक्स्ट लेक्चर में उन पे भी हम वीडियोस बनाएं। थैंक यू।